यह चेतना रेडियो है। अब आप सुनेंगे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें एक अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ। टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। नमस्ते दीदी। नमस्ते गंगा, कैसी हो? बस दीदी ठीक हूँ। और बताओ, कैसा चल रहा है? बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, मगर मैं ये सोच रही थी दीदी, आपने कहा था बच्चा हो तो उसको माँ का दूध पिलाना जरूरी है, तो अब ये दूध मैं कब तक पिलाऊं इसे? दूध तो बच्चे के विकास के लिए और उसको कोई बीमारी न लगे उसके लिए बहुत जरूरी है। 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ तेरा ही दूध पिला, ताकि बच्चे को किसी भी तरह का कोई संक्रमण नहीं हो, जान का जोखिम नहीं हो, उसको अच्छे से उसका विकास हो, वो बड़ा हो जल्दी से और तंदुरुस्त बने। ठीक है, उसलिए तेरे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ तेरा ही दूध पिलाना है। बोतल मत लगा लेना, बोतल से इन्फेक्शन हो जाता है, उसको दस्त लगने लगेंगे, फिर वो कमजोर हो जाएगा, फिर वो बढ़ेगा नहीं। समझ गई? सही पोषण नहीं मिलेगा उसको। कोई घुंटी, कोई शहद, कोई ऐसी चीज, ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं देना। 6 महीने तक उसको सिर्फ और सिर्फ तेरा दूध ही पिलाना है। ठीक है, तो वो क्या मेरे दूध से वो बड़ा होता जाएगा तो भी उसका पेट भर जाएगा? अगर ऊपर से चाय ऐसे चम्मच से दे दें और थोड़ा कोई जूस दे दें तो चल सकता है? नहीं गंगा, माँ के दूध में सब कुछ होता है जिससे बच्चे का विकास हो, उसे अलग अलग रोगों से लड़ने की उससे क्षमता विकसित होती है। समझ गई? और जब तू तेरे उससे चिपका के रखेगी ना सीने से और उसे दूध पिलाएगी, तो बच्चे को सब तरह के पोषण मिलेंगे और रोग से लड़ने की ताकत मिलेगी और उसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी होगी। इसलिए 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है। ऊपर का कोई भी पानी, चाय, शहद ये सब नहीं देना चाहिए और बोतल तो बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, उससे इन्फेक्शन होता है। समझ गई? फिर दस्त लगने लगेंगे, संक्रमण हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो आजकल तो दीदी इतना कोरोना दोबारा चल पड़ा, फिर फैल रहा है। अगर किसी को कोरोना हो जाए तो ऐसी माँ बेचारी क्या करेगी? बच्चे को दूध कैसे पिलाएगी? अरे क्यों नहीं पिलाएगी पगली, बल्कि कोरोना से माँ बच्चे को बचा सकती है। बच्चे को अच्छे से, बस उसको क्या ध्यान रखना होगा, जो कोरोना के नियम है ना उनकी पालना करनी होगी।
जैसे अपने हाथ धोकर या सैनिटाइज करके ही बच्चे को हाथ लगाए, गोद में ले। और घर में जितनी भी सतह होती हैं उनको साफ सफाई सैनिटाइज रखें और मास्क लगाकर दूध पिलाएं। बच्चे को छूने से पहले हाथों में सैनिटाइजर लें, ठीक है, और बच्चे को मास्क लगाकर दूध पिलाएं। तो क्या दिक्कत है कोविड से, बल्कि वो उसको माँ के दूध से ऐसी ताकत मिलेगी कि उसको कोरोना होगा भी तो बहुत कम, ना के बराबर होगा, क्योंकि उसकी ताकत जो कहते हैं ना इम्यूनिटी शरीर की इतनी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, बस कोविड के नियमों का पालन जरूर करना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, ठीक है। और वैसे भी गंगा बच्चों में इतना जोखिम नहीं होता कोरोना का, ठीक है, होता है तो भी कम होता है, पर हमें ध्यान जरूर रखना है। हाथ धोना, मास्क लगाना, और माँ अपने सीने से चिपकाकर अगर बच्चे को पिलाती है दूध तो कोरोना का संक्रमण का खतरा उसको कम होता है। तो इसलिए कोरोना वाली माँ को भी दूध पिलाना है बच्चे को, नहीं बच्चे में ताकत कहाँ से आएगी। वो क्या है, कोरोना होता है तो बोलते हैं ना आप 14 दिन किसी से मिलो नहीं। तब मैं सोच रही थी अजय हो गया तो फिर बच्चे का दूध कौन, बच्चा ऊपर का पिएगा, क्या करेगा? नहीं, बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। आसपास की साफ सफाई सब सतह उनको सैनिटाइज करके रखना चाहिए और कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब पूरे 9 महीने जब मेरा हुआ था, पेट फुलक हुई थी, तब वो AN आशा दीदी थी ना, वो पूरा पूछती भी थी, बताती भी थी दवाई का ये। अब जय कोरोना हो जाए तो क्या ये आशा दीदी और ANM जो होते हैं ये मदद करते हैं किसी तरह की? क्यों नहीं करेंगी, उनकी ड्यूटी है। वो आपको हर तरीके से मानसिक रूप से दूध पिलाने का तरीका तैयार करेंगी, कैसे पिलाना है, कब तक पिलाना है, और दूध पियो उस समय आपको क्या क्या खाना है। माँ को अच्छा खाएगी, अच्छा आहार मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, तो ही तो वो बच्चे को कुछ दे पाएगी। के शरीर में जब अच्छी ताकत होगी तभी तो दूध अच्छा आएगा। तो आहार पर भी ध्यान देना है। वो सब कौन बताएगा? आशा दीदी बताएगी, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे, उनसे सबसे तुम पूछो, तुम्हारे को वो शिक्षित करेंगी कि स्तनपान कैसे करवाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या फायदे हैं, और अगर कोरोना हो गया तो आपको दूध कैसे पिलाना है। ये सब जानकारी और शिक्षा देने का फर्ज आशा दीदी का है और वो आपको देंगी। ठीक है। और जय बहुत ही कई बार तो यूँ होता है कोरोना ना हो, लेकिन कई बार क्या है माँ बहुत बीमार हो जाती है, बैठ नहीं पाती। बोलते हैं ना बच्चे को बैठ के दूध पिलाओ, तो हाँ। बैठा नहीं जाए तो फिर ऐसे में बच्चा दूध कैसे पिएगा? अरे आशा दीदी से पूछना, वो तरीका बताएंगी। एक आता है ब्रेस्ट पम्प, उससे जो आप दूध खींच के निकालते हो तो माँ का दूध ही फिर बच्चे को आप ड्रॉपर से, या जैसे एक दिए नुमा शेप की ना उस ऐसे आकार की एक चम्मच होती है, उससे आप पिला सकते हो साफ से। तो उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टेड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब माँ का ही दूध है, स्तन से निकाला है उस पंप से, और उसको साफ उसमें निकाला अपने किसी बर्तन में और चम्मच से उसको बच्चे को पिलाया, पिलाकर डकार दिलाई। उसे कहते हैं एक्सट्रैक्टेड ब्रेस्ट मिल्क। उसमें कोई भी आपकी परिवार का सदस्य, जैसे सासू माँ है, माँ है, बुआ जी हैं, वो आपकी सहायता कर सकती हैं, ठीक है। पर पिलाना माँ का दूध ही है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे को हर तरीके से बचाता है, हर बीमारी से बचाता है, उसका विकास में सहायक होता है, उसको हर रोग से लड़ने की ताकत देता है। ठीक है, बर्तन साफ रखें उसका और उससे पिला दें फिर। हाँ, और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, ये वो आशा दीदी भी बता ही देंगी अगर ऐसे कभी कोई दिक्कत आ भी गई। तू सोच, आज के जमाने में तो ये तक कहा है, जब विज्ञान ने इतनी प्रगति की है ना, तो अगर किसी बच्चे की माँ खत्म हो गई मान लो, तो बैंक तक है,
जिसमें जैसे डोनर होता है ना, देने वाला, तो यहाँ दूध को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। दूध को इकट्ठा करके, और अगर किसी ऐसा जरूरतमंद बच्चा है तो उसको डोनर ह्यूमन मिल्क, मतलब इंसान का जो दूध है उसका बैंक होता है, या फिर कोई दूसरी माँ हो वो डोनेट करे, कि कोई भी महिला, ठीक है, तो वो भी बच्चे को पिलाते हैं। पर दूध हमेशा माँ का ही, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाना है। यही मैं सोच रही थी, मैंने कहा कई होके तो ऐसे होता है ना, माँ बेचारी नहीं बचती, तो ऐसा बच्चा बेचारा तो पैदा होते ही माँ के दूध से वंचित हो जाए फिर। नहीं नहीं, उसकी भी व्यवस्था है, क्योंकि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत है। उसी से बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ और सुंदर होगा। तो अब एक बात याद रख ले, 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, ऊपर से कुछ भी नहीं देना उसको। ठीक है, अब मैं 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाऊंगी, अच्छा खाऊंगी, जिससे दूध बने अच्छा, बच्चे को ताकत मिलेगी। बोतल तो वो टीवी में देख रही थी ना, तो मैंने सोचा कि ये नहीं, बोतल 6 महीने से पहले हैं। कुछ भी, दूध तो बाद में भी पिलाएगी तू तेरा, पर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखूंगी, और कुछ हुआ तो आशा दीदी को बोलेंगे, वो ध्यान रखेगी, बता वो देगी तुम्हारी और सहायता करेंगी। वो तुम्हें कुछ भी जानकारी चाहिए आशा दीदी देंगी, और फिर मैं हूँ ना। ठीक है दीदी, मैं बैठी बैठी वही सोच रही थी, मैंने कहा जय हो गया, इतना कोरोना फैल रहा है तो फिर मेरे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। नहीं नहीं, तुम ही पिलाओगी, बस कोरोना के नियमों का पालन करोगी। जो दवाई लेंगे उसमें बच्चे का तो कुछ असर नहीं होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है फिर तो बेफिक्र होकर दूध पिला। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी, नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से आपके लिए लेकर आया हूं एक संदेश। प्रिय श्रोताओ, वैश्विक महामारी कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुई है। कोरोना वायरस एक बार फिर बहुत तेज गति के साथ अपने पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हमें विज्ञान द्वारा दिए गए सिद्धांतों की पालना और जीवन यापन में उसके अनुरूप सतर्क रहना आवश्यक है। विज्ञान के दिए गए सिद्धांतों के अनुसार मास्क का उपयोग करें, देह से देह की 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ का हिस्सा न बने। यदि वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो शीघ्र करवाएं। एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। मानवता के बचाव में अपना सहयोग करें। आपकी और हमारी सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सूत्र है। आइए हम सब मिलकर इस संदेश को आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। चेतना रेडियो द्वारा जनहित में प्रचारित एवं प्रसारित। एक तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार, तेरी ममता से मैं हूँ, तू मेरा संसार। साथ निभाए स्वस्थ बनाए, 6 महीने तक तेरा दूध, फिर हो पोषक आहार, जीवन में आए बहार। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ का प्यार। साफ सफाई, उबला पानी, हर महीने वजन पे निगरानी, हर एक की हो यही कहानी। तेरी मुस्कान में है माँ, सारे जहाँ। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं।
गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यह चेतना रेडियो है। अब आप सुन रहे थे पोषण की पोटली कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन स्मार्ट नई दिल्ली के सौजन्य से प्रसारित है। कार्यक्रम का निर्माण चेतना रेडियो